शरण पड़ा में आपके माधव नाथ मुकुंद, विजय पताखा पूर्ण हो करिए पूरो छंद। विजय पताका हाथ में करिए पूर्ण छंद। एज करिए पूर्ण छंद कि यादव चंद शरण लई तेरी, और नाथ दशाएं हो रही जैसे गाय सिंधु ने घेरी। आज सभा के बीच नाथ इस दास कुली जोहेरी, कैसे दर्द हुआ द्रौपदी जब गेवर तुमको तेरी। नाथ अब करो नहीं लाख, नाथ अब करो नहीं लाह, हृदय में यही कशीला। शरण में पड़ो तुम्हारे ओ लीजिए खबरी दोहरिका वाले, जसुदा के नाथ दुलारे। लीजिए खबर दोहरिका वाले, यशोदा के नाथ दुलारे। मेरे नौजवान साथी, आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने योग बच्चे, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली आज यहां उपस्थित मातृशक्ति, आज आप लोगों के सामने यो 94 नववर्ष शुरू हो रहा है। और ये भी याद रहे कि कल हम तुम 93 सन में सोए थे, आज 94 सन में आंख खुली है। इसी साल के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने राठौर कैसेट के माध्यम से द्रौपदी चीरहरण की पवित्र गाथा प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपको यह पता लगेगा कि वास्तव में 7549 वर्ष हुई हैं इस भारत भूमि पर यह महाभारत कितना उग्र रूप धारण करके हुआ था, जिसमें जाने कितनी लल्लाएं, कितनी माताएं, इनकी गोदियां सूनी हो गई थी। दोस्तों, अश्वमेध में यज्ञ जिस समय हुआ है, अश्वमेध यज्ञ में सभी कौरवा जाते हैं। दुर्योधन किसी जगह पर फिसल के गिर जाता है तो द्रौपदी के मुंह से एक शब्द निकला था कि अंधा के अंधे हुए। दोस्तों, जो काम गोली नहीं कर सकती है औरत की बोली में, वो पॉइजन, वो जहर होता है कि मर्द का सारा शरीर विषैला हो जाता है। इधर तो पटक लगी है दुर्योधन को, इधर द्रौपदी झरोका से कह रही कि अंधा के अंधे हुआ। आहा, वो जलन और उस पर ताना कर गई आग सी गोले पर, बिजली गई टूट विचारों पर, बरछी चल गई थी फपोले पर। बिजली गिर गई विचारों पर, कैंची चल गई फपोले पर।
अंजलि गिर गई विचारों पर, कैंची चल गई फपोले पर। दोस्तों, दुर्योधन की आंखों में लोहू उतर आया और अपनी मुट्ठियां भीज के कहने लगा, पंचाली द्रौपदी होश में तू आ जाए, ऐसा तो समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, जे हंसना तुझे रुआएगा। अरे द्रौपदी, जिस घमंड और गरूर में तूने ये शब्द कहे हैं और तू हंस रही है जब मैं फिसल के गिर पड़ा, पर कटी अरे खामोश रहे, अब तेरी हंसी मिटाना ही है या तो पहरा नाम मेरा, तो नंगो सभा में ना कर दो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। तो नंगो सभा में ना कर दो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। बेड़े खोले शब्दों में कुरपत कहने लगा, और ही कमीनी औरत, मैं फिसल के गिर पड़ा तो तू कह रही कि अंधा के अंधे हुए, किसी दिन इस अंधे के फंद में तू जरूर पड़ेगी, तेरी हंसी मिटाना ही मेरा आठों पहर काम है। अगर मैंने भरी सभा में तुझे नंगा न कर दिया तो मैं उस अंधे का बेटा नहीं। दोस्तों, ये मैंने बताया तुम्हें, कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि औरत के होठों में अमृत होता है, कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि औरत की जीभ में जहर होता है। आज दुर्योधन घर आता है लेकिन नींद हराम हो गई। कर्ण के पास जिस समय पहुंचा तो अंगरक्षक कर्ण जो है कहने लगा कि कहिए राजन। एकदम से आंखों में आंसू भर के दुर्योधन कहने लगा, अरे अंगरक्षक कर्ण, हमें राजा न कहो, मैं भला राजा कहा हूं, राजा तो वो धर्मराज है। तो कर्ण कहने लगा, अरे महाराज, अरे जब बड़े बड़े और राग जुड़े तो ढपली का बाजा क्या होगा, आपके सामने धर्मराज वो भुक्कड़ राजा क्या होगा। आपके सामने धर्मराज वो भुक्कड़ राजा क्या होगा, आपके सामने धर्मराज है भुक्कड़ राजा क्या होगा। महाराज, जहां बड़े बड़े रसीले राग हों वहां ढपुली का बाजा कहीं काम करता है। तुम्हारे जैसे वीर के सामने वो धर्मराज भुक्कड़ राजा हो जाए, होगा उसकी निगाह में, मगर मेरी निगाह में नहीं। तब तक शकुनी आ गया और कहने लगा, भांजे श्री धर्मराज का गीत गा रहे हो। दुर्योधन आंखों में आंसू भर के कहने लगा, मामा श्री, मालूम है द्रौपदी ने मेरा कितना अपमान किया है। मामा तुम्हारे पास ही वो मरहम है कि ये घाव भर जाए। शकुनी कहने लगा, चिंता मत करो भांजे श्री, हमारे हाथ में फांसे नहीं है, सेना है। एक बार अगर महाराजा युधिष्ठिर को जुआ के लिए अग्री कर लिया जाए, मैं सारा फांसा पर डाल देंगे। दोस्तों, ये चांडाल चौकड़ी ने सलाह मिलाई, चाचा विदुर को बुला करके दिल्ली के लिए भेज दिया। दिल्ली से धर्मराज रणबाज सहित 5 पंडवा आ जाते हैं हस्तिनापुर में। देश विदेश के जुआरी इकट्ठे हैं, लाखों की दिवालियां निकल गए, लाखों सेठ बन गए, गली गली द्वार द्वार पर जुआ हो रहा है। धर्मराज का शिविर बाहर लगा हुआ है। दुर्योधन रणबाज सहित जाकर के मिलता है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी सिर्फ रह जाती है द्रौपदी के पास।
सब रनवास लौट आता है। 4 दिन तक धर्मराज जुआ में सम्मिलित नहीं हुए, अपने गुरुवृंदों से मिलते रहे। पितामह भीष्म के पास जिस समय महाराजा धर्मराज गए, आंखों में आंसू आ गए और रो करके धर्म बोले, बेटा हाँ कैसे आए चांडाल चौकड़ी में, कैसे आए। महाराजा भीष्म कह रहे, बेटा जब चांडाल चौकड़ी में तुम क्यों आ गए? ओ बेटा बेटा ओ बेटा कैसे आए गए जब चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए। क्या कोई मिलो नहीं कोई बहाना, क्या कोई मिला नहीं कोई बहाना, कोई बहाना। यहाँ कपट के जाल बिछाए हैं, कैसे आए गए। यहाँ कपट के जाल बिछाए हैं, कैसे आए गए। कैसे आए गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे आए गए। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटा तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला। अरे यहां तो धूर्तों की सारे बिछ रही हैं और कहीं तुम्हारा बंटा ढार न हो जाए। आंखों में आंसू भर के धर्मराज कहने लगे, पूज्य बाबा इस बहाने से आपके दर्शन हो गए। गुरु द्रोण को भी प्रणाम किया, लेकिन द्रोण ने भी 2 आंसू देकर के यही पूछा कि हे बेटा भीष्म, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। याद रहे दोस्तों, चौथे दिन जाकर के जिस समय धर्मराज सार में पहुंचे हैं, तो एक तरफ धर्मराज आसन पर बैठ गए और दूसरी तरफ दुर्योधन ने शकुनी पे ढाल दिया। धर्मराज कहने लगे, राजा राजा का जुआ होगा। दुर्योधन कहने लगा, आज हमारी जगह पर मामा ही सुयोधन है, नहीं मानते तो आप अपना दूसरा कोई बिठा दो अपने बदले में। जुआ की मार होने लगी। छल के फांसे से दोस्तों, छल के फांसी। अरे पहली बार तो धर्मन यार मड़बाल तो दादा लगाई, मड़माल लगाई पहली बार। जाके खोटे आई है 3 रे के पल में हाई गमाई। महाराज जिस समय मड़माल लगाई है, लगाने की देर थी, जाने में देर नहीं। महाराज दूती में दियो खजाना है और हाथी घोड़ा पक्षी तक चौथे में दीवाना है। भैया विप्र मंडली तुरंत हाय दाऊ पे धर रही है। यारो विप्र मंडली तुरंत दाए पे राजा ने धर रही है। यारो विप्र मंडली तुरंत दाए भूपति ने धर रही है। यहां तक है दोस्तों, खजाना हाथी घोड़ा सबको रख दिया है, लेकिन लगाने की देर थी, जाने में देर नहीं, क्योंकि ये फांसे जो शकुनी के थे वो चल के थे। अंत में विप्रों की मंडली लगा दी। जो भीम ने देखा, एकदम भीम कहने लगे, भैया दाव तो पूरा हो चुका, अब चलो शौच वौच करने के बाद में, शौच हुआ संध्या कर लो, उसके बाद दाव लगाओ। धर्मराज उठने को हुए, सोई चांडाल चौकड़ी ने तालियां बजा करके कहा कि क्या शेर दुम को दुका के भाग रहा है। उतरी हुई कमान फिर चढ़ गई। यहां तक है दोस्तों, सारी धन दौलत जुआ में लगाने के बाद महाराज ने द्रौपदी को भी लगा दिया। द्रौपदी भी चली गई। अब तो महाराज धर्मराज के छक्के छूट गए। दीवाने से घूमने लगे और एक खम्भ था, उससे टकरा के जमीन पर गिर पड़े। दुर्योधन कहने लगा, अब आप लोग बड़े दिमाग से बैठ जाइए। द्रौपदी तुम लोगों ने हार दी है। उसी समय दुशासन से कहा,
भैया दुशासन, हाँ, गया धर्म से मिलन को एक रोज में बंधु, पंचालिनी हमसे कही भय अंध के अंध। एक दिन जब मैं अश्वमेध यज्ञ में गया था तो द्रौपदी ने हमसे यह कहा था, अंधा के अंधे हुए। पल पल होती अबेर करो मत देर महल को जइयो, और केस पकड़ के खेत की द्रौपदी को भैया लइयो। दुशासन भैया, अरे द्रौपदी लइयो, द्रौपदी लइयो, द्रौपदी लइयो, द्रौपदी लइयो, अब केस पकड़ के खेत रे द्रौपदी भैया लइयो। और क्या कहा, ए साड़ी ले उतार नगिन करनार, हमें दिखलाइयो, हमें दिखलाइयो, अज पंड सुवन को मान गुमान घटाइयो, अज पंड सुवन को मान गुमान घटाइयो। और इतनी सुनिया जब पंडन ने ली लिया लार पेट नहीं जाई काए, और हेल की भरिया तीर भीमा की नैनन रही लाल छाई। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे मित्र, आगे को बढ़ रही है रे दादा, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा के भैया एकदम से कहने लगा है दुर्योधन, पल पल होते अबेर करो मत देर महल को जाओ, और तुम केस पकड़ के खेत द्रौपदी को सभा के अंदर लाओ। और भैया दुशासन, उसकी साड़ी को उतार के उसे नंगा कर दो और मेरी जांग पर बिठा लो, इन पंडवाओं का घमंड चकनाचूर हो जाए। और क्या कहा, अरे सोनो भाइया आज्ञा रे कारी। दुशासन से दुर्योधन बोला, अरे सुनो भैया मेरे आज्ञा रे कारी, और तू शासन बलधारी। अरे ला पकड़ी द्रौपदी नारी, अरे नारी नारी नारी, और बाजू में जीत लई है सारी। बेड़े खुले शब्दों में कहने लगे, भैया द्रौपदी को पकड़ के मेरी सभा में लाओ, हमने उसे बाजू में जीत लिया है। और क्या बोला, तुम दुशासन अब जाइयो रे मत देर बेर न लगाइयो। कहने लगा दुर्योधन, ए दुशासन तुम जाइयो रे मत देर रे लगाइयो, महलन से जबरन खेत के द्रौपदी भैया लइयो। मेरे वीर कल नहीं पड़ रही बादन पे, ओ छाती शीतल हो के नंगी देखूं आखिन पे। भोले भैया रे, भोले भैया रे, गोरी गोरी काया सूरज सी है, मेरो जियारा रे धक धक हो, मेरे भैया रे सुंदर नारी उड़सी है, मेरो जियारा रे धक धक हो, भोले भैया री।
बोले शब्दों में कहने लगा, जबरदस्ती पकड़ के ले आओ भैया, मुझे चैन नहीं है। बाद इनसे ज्यादा इसने ये कहा था कि अंधा के अंधे ही हुआ, अब मेरी छाती ठंडी होगी जब द्रौपदी को नंगा अपनी आंखों से देखूंगा। दोस्तों, जो इतने वचन कहे हैं, जितने वहां सज्जन बैठे हुए थे, महात्मा बैठे हुए थे, ब्राह्मण बैठे हुए थे, सबकी आंखें छलक आई और विकर्ण खड़ा हो गया कर्ण का भाई। यह कर्ण से भाईचारे का रिश्ता मानता था, वैसे दुर्योधन के खास भाई था विकर्ण, और कहने लगा, भैया कर्ण, हां बड़े भैया दुर्योधन की बातों को सुन रहे हो तुम? ये नारी नरक निशानी है और गर फूल समझ अपनाएगा, और फूल तो फूल ना हो पाया, कांटा खुद ही हो जाएगा। हाथ में फूल की जगह पर कांटा हो जाएगा। कर्ण, इस दुर्योधन को रोक लो। अरे चाचा विदुर के ठाड़े हुई है, आंख न बह रही थी नीर की धार। अरे हिलकी भर के बोलन लागे, गाय को बंसु तू दिए बिगाड़। इतनी सुनी तब विदुरु है गो ठाड़ो, जन सुनी पाप की बात चढ़ो तन जाड़ो। महाराज विदुर को कांप गई, तुम करो पाप की बात, जवाब जने राजा को दियो। ओरे दुर्योधन 2 दिन में जवानी तेरी ढल जाएगी, ओरे दुर्योधन 2 दिन में जवानी तेरी ढल जाएगी। तेरी ढल जाएगी, तेरी ढल जाएगी, जवानी तेरी तेरी ढल जाएगी। ओरे दुर्योधन 2 दिन में जवानी तेरी ढल जाएगी, ओरे दुर्योधन 2 दिन में जवानी तेरी। जवाब दिया। विकर्ण की बात को जो सुना है तो चाचा विदुर कहने लगे, अरे दुर्योधन, ये पाप की बातें तुम क्यों कर रहे हो? ये जवानी के नशा में तू नहीं सोचता, लेकिन एक औरत की यह बड़ी विलक्षण होती है। तू इस शांतनु कुल के परिवार में क्या कलंक पैदा हुआ है? सुने विदुर के बेन सुरक भय ने न शकुनी बहु ठारो। शकुनी बोलो, तू भलो अनोखो आय गौरे शिक्षा भैया बारो। तू अच्छो शिक्षा बारो आओ। और कहने लगे, शकुनी बोला, अरे बाद न तू का गाओ तो द्रौपदी ने दो तो जवाब करारो, जवाब करारो। जन कहिए अंध के अंध गजब कर डारो, जन कहिए अंध के अंध गजब कर डारो। बेड़े शकुनी कहने लगा कि बाद दिन तू का गयो द्रौपदी ने दियो के जवाब करारो, जन कही अंध के अंध गजब कर डालो। अरे नालायक, अरे उठ जाओ ही अनते भाई। अरे उठी जाइयो ही अनते भाई, और तुम्हें कोने लो है बुलाई।
गजब वो भाई, अरे हाय पर ये दूध में खटाई। अरे सुनसान है बंगला में हुई आई, नाई मसोरे तलक भन्नाई। अरे भीषम द्रोण कृपा तो चारी है, गए थे सब नीचे कुन्ने घा झुकाई। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे दुर्योधन, संभल के बेटे यार मेरे धीरे धीरे दुर्योधन बोलो ऐसे बहने सभा में धीरे धीरे। हाँ खुले शब्दों में कहने लगा, शकुनी कहने लगा, बादिन तू कहां गयो, द्रौपदी ने दियो तो जवाब करारो, जन कही अंध के अंध गजब कर डालो। तारी पीती हंसी उड़ाई का जामे इज्जत नहीं, अरे अब को काऊ को भाई पर यही दूध में खटाई। इसकी बातें मत सुनिए, जाइए भैया दुशासन, मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो। दोस्तों जो इतने वचन सुने तो दुशासन क्या बोला, दुशासन कर जोर की कही निहोर चरण सिर नाऊं, मैं केस पकड़ के भैया रे के द्रौपदी फोरन लाऊं। कहने लगा चिंता मत करो भैया, अरे द्रौपदी लाऊं द्रौपदी लाऊं द्रौपदी लाऊं द्रौपदी लाऊं, मैं केस पकड़ के भैया रे के द्रौपदी फोरन लाऊं। और क्या कहा, ए मैटे सभी कलेस पकड़ के केस नगिन दिखलावी, हाय मैं तू सकल कलेस पकड़ के केसन बिलम लगाऊं, मैं आज सभा के बीच नगिन दिखलाऊं। भैया चिंता न करो, अभी जाता हूं द्रौपदी को केस पकड़ के घसीट के लाता हूं और भरी सभा में उसे नंगा करके दिखाऊंगा। जो इतने वचन सुने हैं दोस्तों, दुर्योधन खुशी मनायो है, भारी जेठ कंठ पटायो है। भैया मेरो मैया को जायो है, मेरे हर दम काम में आओ है भाई। याद रहे दोस्तों, दुशासन कहने लगा भैया चिंता न करो, मैं अभी जाता हूं और द्रौपदी को पकड़ के भरी सभा में लाता हूं, नगिन करके तुम्हें दिखाऊंगा। दोस्तों सोई दुर्योधन ने अपने भैया दुशासन को छाती से लगा लिया और क्या बोला, ए भीमसेन है भारी बलकारी को पे, बंधन को बदबा जाए ना देखो भैया मोबे, मेरे वीर बड़े भारी रणबंका है और मानत नहीं तनक हमसे पांडव सुत शंका है। और जवाब दिया भैया, कसकते हैं मेरे पंडित जिगर में भारी, तू ये इच्छा पूर्ण कर दे बिरन हमारी, मेरे वीर सभी में बदले ले चुकाए और नहीं हमारे घर के पांडव दुश्मन है तो अघाई। भैया बहुत दिलन में दाव लगो मेरे दिल की बातें, भैया बहुत दिलन में दाव लगो मेरे दिल की बतियां हैं, भैया बहुत दिलन में दाव लगो मेरे दिल की बतियां हैं। अरे दिल की बतियां हैं मित्र मेरे
जवाब दिया है, भैया दुशासन, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये इतने बलवान हैं कि मेरी शंका नहीं करते। आज मेरा दाव लग चुका है, द्रौपदी को नंगा करके जब मैं अपनी जांग पर बिठा लूंगा उस समय मेरी छाती का डाह पूरा हो जाएगा। दुशासन कहने लगा, भैया दुर्योधन चिंता न करो, मैं जा रहा हूं। और चला है दुशासन। सुन दुशासन बलवान, चल दियो ज्वान महल को धाओ। और द्रौपदी के जब शिविरऊ में के पंचो पापी आओ। जहां पर द्रौपदी और पांडवों का शिविर लगा हुआ है, दुशासन आया। जब द्रौपदी ने देखा तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति उस शिविर में रुकी हुई थी। भानुमति आगे बढ़ के कहने लगी, देवर जी तुम कैसे? दुशासन कहने लगा, भाभी तुम हट जाओ, मैं द्रौपदी भाभी से कुछ बातें करना चाहता हूं। भानुमति कहने लगी, लेकिन दुशासन कहने लगा, भाभी भैया का संदेशा सुनाना है, तुम अलग हटो। भानुमति एक तरफ हो गई। द्रौपदी को देख करके दुशासन बोला, लेकिन दोस्तों दुशासन की आंखों को देख करके द्रौपदी समझ गई कि दाल में काला है। अरे द्रौपदी से कई बात, चलो मेरे साथ वचन फरमाओ, वचन फरमाओ। कोई दुर्योधन महाराज तुम्हें बुलवाओ, कोई दुर्योधन महाराज तुम्हें बुलवाओ। जवाब दिया, भाभी द्रौपदी। द्रौपदी बोली, हां बोलो। महाराज दुर्योधन ने आपको बुलाया है। दोस्तों जो इतने शब्द सुने, दुशासन की सुन बानी है, जाके भाव पेट में पानी है। सोने जन मोती हृदय में जानी है, विध नहाय कैसी खानी है। जन जवाब दिया, एक बात बताओ देवर जी, मैं ये जानती हूं कि सभा में क्षत्रियों का काम है, औरतों का कोई काम तो होता नहीं, लेकिन फिर दुर्योधन महाराज ने मुझे क्यों बुलाया? आहा। और एक बात और भी बता दूं अगर आपको बुरी न लगे। क्या? जा बैठे भीषम कर्ण रे के सुन ले देवर हमारे। जा बैठे भीषम कर्ण देवर हमारे, मैं वहां न बिल्कुल जाऊं शरण तिहारे। महाराज सभा में है क्षत्रिय को काम, और अगर हमें ले चलो तुम्हारा हो नाम बदनाम। लोरे देवरिया, लोरे देवरिया, सभा में क्षत्रिय बैठे हैं, वहां तीरिया ने कोहे के सो काम। लोरे देवरिया, सभा में क्षत्रिय सब बैठे हैं, वहां औरत को है क्या काम। भोले देवरिया, सभा में क्षत्रिय सब। एक बात हमें बता दीजिए, जहां भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे बैठे हों,
उस सभा में भला इस स्त्री का क्या काम है? और एक बात और बता दूं महाराज, कि अगर हमें बुलाया है तो कोई कारण होगा। अरे सिर धुन द्रौपद कहे द्रगन जल बहे बचन फरमाई, संग जाऊं सभा के बीच रे के लाजत मोको आई। बहुत लाज लगेगी मुझे देवर जी। ओ घटे तुम्हारो धर्म नष्ट हो कर्म, सुनो चितलाई सुनो चितलाई। देवर बल तेज प्रताप रे के जय सबई नसाई। एक बात और बता दूं, सही बात तो है कि मुझे इतनी शर्म लग रही है कि मैं उस सभा में जाकर के कैसे मुंह दिखाऊंगी, और आपका बल और तेज जो भी वैभव है सब नष्ट हो जाएगा। और क्या बोली द्रौपदी, अरे पांडव कौरव एक सम जानो, सम जानो और मोह दासी अपनी मानो। अरे मत ऐसे बचन रे बखानो, बखानो गजब भाव बखानो। अरे देवर जे हट मती ठानो, और रो करके बोली। आज भानुमति दुर्योधन की पत्नी की तरफ देख करके द्रौपदी बोली, दीदी रोको जे देवर आगे हैं, दीदी रोको, दीदी रोको जे देवर जी न मानत हैं, दीदी रोको। भानुमति की तरफ देख करके कहने लगी द्रौपदी, दीदी तुम ही रोक लो। कैसी सभा में बहन में जाऊं, देवर जेठन के संग कैसे जाऊं, भीष्म ससुर को मोह कैसे दिखाऊं, मुझ सभा में लग रहो धोखो है, रोको रोको दीदी रोको, देवर आगे बढ़ रहे हैं, दीदी रोको। और कहने लगी, सब बैठे देवर जेठ सभा में मेरे, दुशासन कैसे संग चलूं मैं तेरे। मेरे देवर न पकड़ो हाथ धर्म हो छीन, और कान खोल के सुनो के देवरा मैं हूं बसन मलिन। रो करके द्रौपदी बोली, देवर जी महीना में 4-5 दिन औरत के लिए बहुत बुरे होते हैं, जिसमें औरत को छूना भी पाप, उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, और वही हालत मेरी है, इस समय मुझे माफ कर दो। अरे जा रजुशुला पे मेरी देवर आंगन में कर दीजो, हाय जा रजुशुला पे कृपा के देवर आंगन में कर दीजो, हाय जा रजुशुला पे कृपा के देवर आंगन में कर दीजो।
माफ तो कर दीजिए, हजार जुशोला पे दिवर मेहर आंगन में बेड़े। आज आंखों में आंसू भर के कहने लगी, देवर जी इस रजशुला पे थोड़ी कृपा कीजिए। सभा में जाना क्षत्रियों का काम है, औरतों का काम नहीं है। दोस्तों जो इतने वचन सुने, एकदम से दुशासन की आंखों में लोहू आ गया और कहने लगा, और ये पगली ये त्रिया चरित्र हमें दिखा रही है। और घिंगिया रही क्यों ओ पगली, अरे घिंगिया रही क्यों ओ पगली, यहाँ तो बज्जुर का सीना है, यहाँ तो पत्थर का सीना है। भेड़ के भला में आने से नाहर को कहाँ पसीना है, नाहर को कहाँ पसीना है। घिंगिया रही है ओ पगली। दुशासन बोला, यह तो पत्थर का सीना है, भेड़ के भला में आने से नाहर को कहाँ पसीना है, नाहर को कहाँ पसीना है। बेवकूफ औरत, क्या भेड़ के मिमियाने से नाहर को पसीना आ जाएगा? जो तू इस तरह से मिमियाओ घिंगिया रही है मेरे सामने। एकदम से आंखों में आंसू भर के कहने लगी द्रौपदी, देवर जी हमें एक बात बता दो। कौन सी? हमें क्यों लिए जा रहे हो? तो कहने लगा दुशासन, सुनिए गोरी, हमसे खेले सार गए तो हार द्रौपदी नारी, धन संपत्ति तेरी सबई रे के हुई नारे हमारी। ये बात है, अब तो तेरी समझ में आ गया होगा। अरे के भाई हमारी, भाई हमारी, भाई हमारी, भाई हमारी, धन संपत्ति जो कछु हती रे सब होई नारे हमारी। ओ हमने जीतो तो पढ़ावे मोई, तू द्रौपद दुलारी, द्रौपद दुलारी। तेरे सैया बिल्कुल हुई है गोरी, दीनऊ अरे भिखारी। तेरे बालम बिल्कुल हुई है गोरी, दीनऊ अरे भिखारी। बेड़े एकदम से कहने लगा दुशासन, और पगली तेरे पांचों पति भिखारी हो चुके हैं, सारी संपत्ति मेरा अधिपत्य हो चुका है, और तेरे पति ने तुझे जुआ में हरा दिया। आहा, जो इतने वचन सुनो, दुशासन बोला, जवाब दिया, सुन, तूने दुर्योधन की हंसी रे के एक दिन हाय कीनी। शायद तू भ्रम में हो, तुझे कोई शक हो तो तेरी शक मिटा दो। दुशासन बोला, तूने दुर्योधन की हंसी एक दिन कीनी, ताके बदले में कोई दक्षिणा दीनी। महाराज कही तूने हते अंध के अंधु, ओ सम्मालिम पर जाई पर यही यदुवंदन के फंद। और सुन ले, तो कुनंगो करके आज सभा में नार दिखाएंगे, तो कुनंगी करके आज सभा में नार दिखाएंगे, तो कुनंगी करके आज महफिल में नार दिखाएंगे। अरे नार दिखाएंगे ठरगदी, तुझे
सभा में खुले शब्दों में कहने लगा, दुशासन याद कर उस दिन की जातन, मेरा भाई दुर्योधन अश्वमेध यज्ञ में गया था और किसी तरह पैर फिसल गया, वो गिर पड़े और तू ऊपर से बोली थी कि अंधा के अंधे ही हुआ। पूरी पगली, उसी के बदले में तुझे दक्षिणा अर्पित की गई है। आज अंधन के फंद में तू पड़ी है। दोस्तों, जो इतने वचन सुने हैं, द्रौपदी का कलेजा मुंह की तरफ आने लगा, चारों तरफ भूखी हिरनी की तरह देखने लगी और एकदम से भानुमति दुर्योधन की पत्नी के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, ओ भानुमति मेरी बहन, तेरे सैया ने जुबादर फारो रे। मेरी रक्षा करो बहन, मेरी रक्षा करो। ओ भानुमति मेरी बहन, तेरी बालम ने जुबादर फारो रे। आज सभा में नंगी हो देवरानी, गजब करो अति भारो रे। ओ दीदी ने मोय बचाई ली दे, यही प्रार्थना मेरी रे। और तेरे बिन मेरी दीदी अब नहीं रक्षा करे कोई मेरी रे। मुझे बचा लो बहन, मुझे बचा लो, देवर जी को रोक लो। एकदम से दुशासन कहने लगा, पापी पिता। दोस्तों, द्रौपदी भानुमति के पैर पकड़े थी। ओ दुशासन आगे बढ़ जाओ, जन पकड़ नारी झकझोरी रे। और छोड़ पैर ओरी पगली, अब बन जा सबकी गोरी रे। भानुमति के पैर जिस समय पकड़े द्रौपदी ने, दुशासन ने आगे बढ़कर के भानुमति से कहा, भाभी तुम हट जाओ, भैया की आज्ञा है। लेकिन भानुमति कहने लगी, देवर जी मेरी एक बात सुनो। दुशासन बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूं, अगर तुम देवी पर आंख उठाओगे तो कुत्ता की मौत मारे जाओगे। दुशासन, तुम मेरे देवर हो, मैं तेरी भाभी हूं, तो ये भी तुम्हारी भाभी है। तुम्हें इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। जाओ अपने भैया से कह देना कि अगर बुला रहे तो खुद चले आए, ये भानुमति की आज्ञा है। दुशासन कहने लगा, भाभी तुम मेरे बड़े भैया दुर्योधन को आज्ञा दे रही हो, जिनकी आज्ञा पर हम सभी न्यौछावर हैं, और तुम एक नारी होकर के अपने पति को आज्ञा दे रही हो। ये बात अगर मैं भैया से जाकर कहूंगा तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और भी बता दूं, दुर्योधन इतना क्रूर था कि भानुमति समझ चुकी थी कि अगर ये बात इन्होंने कह दी जाकर तो हो सकता है कि वो हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार करें। तो एकदम भानुमति कहने लगी, दुशासन ये देवी है, इस पे आप ऐसी नजर न डालें। दुशासन कहने लगा, भाभी दुर्योधन तुम्हारे पति हैं, मेरे भाई। बड़ा भाई पिता के समान होता, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, द्रौपदी को लेके ही जाऊंगा। दोस्तों, हाथ जोड़ के द्रौपदी कहने लगी, दीदी तुम चुप हो जाओ, मुझे देवर जी से एक बात पूछनी है। दुशासन कहने लगा, पूछो। और उसके साथ चलो, चूचिरा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए भेड़ियां नहीं बजेगी, चेरियों की कोई इज्जत नहीं होती, तुम अब चेरी हो चुकी हो। कहे द्रौपदी बात जोर दो, हाथ बचन उच्चारो, तुम क्यों नहीं देवर कर रहे हो अब थरसुआ रे हमारो।
थोड़ा तरस करो देवर जी। अरे का तरस हमारो, तरस हमारो, तरस हमारो, तरस हमारो, क्यों नहीं तो देवर कर रहे हो तुम तरस रे हमारो। ले चलो मोय दरबार सभी सरदार, जुड़ो दल भारो, जुड़ो दल भारो, जहां बैठे भीष्म ससुरौरे के करण है जेठ हमारो। रोए के कहने लगी, और देवर बात सुनो निक मेरी, हमें अब साथी रही बताई, और भीष्म ससुर जेठ तो कर्ण है, कैसे हमको चलो निभाई। अरे होनहार सो हुई कि मिटे मर्दो, सुन ले अर्ज हमारी कही, और हिलकी भरी द्रौपदी की बाजा पे कांप गए थे आधारे। खुले शब्दों में कहने लगी, जहां बैठे देवर जेठ ससुर ऐसे सरदारों के बीच में मुझे बहुत शर्म लगेगी। और क्या बोली, अरे मत पकड़ो मेरी बैया, कहने लगी अरे मत पकड़ो मेरी बैया, बैया गजब भो बैया, देवर परू में तुम्हारी बैया। अरे ले मान मेरे सासू का छैया, छैया गजब वो छैया, मेरी अदफर में है डोल रही नैया। क्या हुआ, अरे होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, अरे होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, राम शरण की छाती थर्राई गई है धीरे धीरे। कहने लगी द्रौपदी, कर्ण जेठ और भीष्म ससुर है, कर्ण जेठ अरे भीष्म ससुर है, भीष्म ससुर है, आधार लाज नहीं आ रही है धीरे धीरे, अरे होनी की बदरिया छा रही है धीरे धीरे। आमक डार रे कुहलिया बोली, पपिया बोली गो पीपरा डार, अरे द्रौपदी रोई है जब तो पापी पे के बाजा पे कांप गए थे आधार। क्या बोला दुशासन, और पगली आंसू कैसे हैं तेरी आंखों में, जरा एक बात अपने चहेते को तो देख ले। और रंग भरी रसु भरी रंग भरी, रंग भरी रसु भरी रंग भरी, ऐसी बात तूने क्यों करी। हाँ रंग भरी रसु भरी रंग भरी, अंदर के फंद में परी है रानी, अंदर के फंद में परी है रानी, परी है रानी, बीतत मोए घड़ी घड़ी, रंग भरी रसु भरी रंग भरी। हाँ रंग भरी रसु भरी रंग भरी।
दुशासन बोला, तू तिरिया है 5 पति की, तू तिरिया है, तू तिरिया है। अरे तू तो नगीना सी है धरी, रंग भरी रसु भरी रंग भरी, हाँ रंग भरी रसु भरी रंग भरी। अरे पगली, तुझे तो चलना ही पड़ेगा, और ये भी याद रख ले कि चूचिरा करने से कोई फायदा नहीं। तू तो 5 पतियों की औरत है, तो आज तेरे पति तुझे जुआ में हार चुके हैं। और अगर जो कहना है तो अपने चहेते से कहना, हमसे कहने की तुझे क्या जरूरत है। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं तो रो करके द्रौपदी बोली, देवर जी एक बात बता दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। कौन सी बात? आहा, रोए रोए के द्रौपदी ने तो भैया बचन अरे उतारे। सुनो देवर जी, मैं दासी देवर पैया अब तो पड़ रही है तुम्हारे। मैं देवर सत्य तुम बात बताइयो मोई, और देवर तुम मोको बतलाए अब कैसे बुहारे मोई। कैसे हार गए जुआ में देवर पूछूं तोई। और कहने लगी, अगर वो हार गई तो मुझे एक बात बता दो देवर जी। क्या? देवर तुम मोको भेद बताए दो सारे, पहले पति हारे मोई बाद में हारे। ये बताओ, पहले मुझे हरा दिया तब हारे हैं, या मेरे पति पहले हार गए? महाराज के पहले हारे धर्म कुमार, और मो पीछे हारन को देवर उन्हें नहीं अधिकार। भोले देवरिया, भोले देवरिया, मुंह पे तरसनी के कर लीजो, जा भावा दे रही है समझाई। भोले देवरिया, छोड़ो तरस तो मुंह पे कर लीजो, तेरी भावा दे रही है बिल खाई। भोले देवरिया, छोड़ो तरस मुंह पे बेड़े। एकदम से द्रौपदी ने यही पूछा कि मुझे एक बात बता दो देवर जी, मैं पहले हारी या खुद हार गए उसके बाद में हमें दांव पर लगाया? अगर पहले हार गए धर्मराज उसके बाद हमें दांव पर लगाया, तो देवर जी मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जाऊंगी कि जब स्वयं हार गए तो उनका अधिकार क्या है हमें दांव पे लगाने का। दुशासन कहने लगा, और पतिव्रता हमारी बात सुन, क्यों रही बात बनाए तू हमें पढ़ाई, क्यों नीति रही है। मैंने राजी ते नकटी तो ते कितनी देर से कहिए। अरे कि नार कहिए, नार कहिए, नार कहिए, मैंने नार कहिए। मैंने राजी ते कीता ने तो बारे अरे कहिए। और बहुत सुने उपदेश पकड़ के कैसा तू जाए रही है, जाए रही है। तू मोते तिरिया चर तो रचाए रही है, तू मो से तिरिया चर तो रचाए रही है। और मैं बताऊं, पतिदास भाई अब मेरे हैं नहीं, संग चलाती तू मेरे पति। जवाब दिया है। द्रौपदी कहने लगी, ओरे पापी, पतिदास भाई अब मेरे हैं नहीं,
संग चलूं मैं तो तेरे पति। क्यों दे तुम महल में डेरे है, दू शासन भाग सपेरे है क्यों। एकदम से जवाब दिया दूसरा सन्ने के ओर ही, पगली तू हमें बातों में भुला रही है, तुझे अभी चलना होगा, तेरे उपदेश हमने बहुत सुन लिए, हम तेरे केस पकड़ के तुझे ले जाएंगे।